हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक डिफरेंशिएशन लेकर के आए हैं। तो आज का जो हमारा क्लास डिफरेंशिएशन पर जो क्लास है, उस क्लास को देखने से पहले आप लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन हम लोग कब यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन किस तरह से किसी क्वेश्चन में हम लोग उपयोग करके उसको सॉल्व करते हैं, इन सभी चीज़ों को बताया गया है इससे पहले वाले क्लास में। तो एक बार टाइम निकाल करके आप लोग उस क्लासेस को अटेंड कर लें, उस क्लास को अपलोड किया गया है उन सबको देख लें, ताकि आज का क्लास में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। आज का क्लास में हम डिफरेंशिएशन बाय क्वोशिएंट रूल बताने वाले हैं। इससे पहले भी हम क्वोशिएंट रूल का क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर चुके हैं। आज फिर से हम उसी का प्रॉपर्टी लेकर के आए हैं, उसी का क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले चलिए देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं। जैसे कहीं भी u बाई भी लिखा हुआ है, ठीक है, u बाई भी कोई भी फंक्शन डिवाइड में है, मतलब दो फंक्शन अगर डिवाइड में रहेगा तो उसे हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स, उसे हम लोग यूज कर लगा देंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इस फॉर्मूले को आप लोग जानिए, क्योंकि अगर इस फॉर्मूला पता नहीं है u बाई भी में डिफरेंशिएशन का किस तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, अगर ये फॉर्मूला किसी को मालूम नहीं है तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर जो रहता है, यानी सीधे से कहने का मतलब है जो नीचे जो फंक्शन रहता है उसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, इसे हम बाहर निकाल दिए। अब ऊपर में जो फंक्शन है उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, डी वाई डी एक्स जिसमें लगता है उसका मतलब है उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर माइनस लेंगे, ठीक है। अब फंक्शन को उल्टा कर देंगे, मतलब जिसे हम लोग बाहर निकाले थे उसे डिफरेंशिएट करेंगे और जिसे डिफरेंशिएट किए थे उसे बाहर निकाल देंगे। तो u को बाहर कर दिए और डी वाई डी एक्स हम लोग किस में लगा देंगे, तो v में लगा देंगे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये है हमारा फॉर्मूला। जब भी हम लोग दो फंक्शन डिवाइड में रहता है, u बाई भी रहता है, जिसे हम लोग क्वोशिएंट रूल कहते हैं, अगर उसे हमें डिफरेंशिएट करना हो या इस प्रॉपर्टी को यूज करना हो, इस रूल को यूज करना हो, सबसे पहले ये देखिए कि u बाई भी अगर दो फंक्शन, यहाँ पर u के जगह पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, v के जगह पर भी कोई भी फंक्शन हो सकता है, अगर इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि डिवाइड वाले को बाहर ले लेंगे और जो न्यूमरेटर है उसे डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर माइनस, फिर जिसे डिफरेंशिएट किए थे उसे बाहर कर दिए और जिसे बाहर किए थे उसे डिफरेंशिएट कर दिए, और डिवाइड वाले का हम नीचे क्या कर दिए, तो स्क्वायर ले लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टू दी पावर x डिवाइडेड बाय x, ये है, ठीक है। तो इसे हमें डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले इसमें हम लोग डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर जो होता है डिफरेंशिएशन का, उसे हम लगा देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो डिवाइड में है उसे हम लोग बाहर ले लेंगे, तो उसे बाहर ले लिए और न्यूमरेटर को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस। अब इसके बाद जिसे हम बाहर लिए थे उसी को डिफरेंशिएट करेंगे और जिसे डिफरेंशिएट किए थे उसे हम लोग बाहर कर देंगे। तो 2 का पावर x को हम बाहर कर देते हैं और x को डिफरेंशिएट कर दिए, और डिवाइड में क्या आएगा, तो डिवाइड में जो टर्म है उसका स्क्वायर। ध्यान दोगे प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं उसी को हम यूज किए। इसमें क्या बताया गया था, डिवाइड वाला बाहर आएगा और u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो वही किए हैं, डिवाइड वाला बाहर आ गया और ऊपर में जो u 2 टू दी पावर x था उसे हम डिफरेंशिएट कर दिए, फिर बीच में माइनस था तो माइनस ले लिए। अब जस्ट उल्टा कर दिए, जो इधर था उसको इस साइड कर दिए, इस साइड वाले को इस साइड कर दिए, तो इस 2 टू दी पावर x को बाहर कर दिया, यहाँ जो x था उसे हम डिफरेंशिएट कर दिए, और डिवाइड में जो टर्म रहता है उसे हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और डिवाइड में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड में मेरा x था, तो यहाँ पर हम x स्क्वायर जो है सो नीचे लिख दिए। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो जो बाहर में रहता है ये जो बाहर चला जाता है उसे डिफरेंशिएट नहीं करना, यानी उसे कुछ करना ही नहीं है, उस x को हम वैसे ही लिख देंगे इनटू। अब फॉर्मूला जो बहुत पहले सबसे पहले क्लास में हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताए हैं, उस फॉर्मूला को अगर नहीं पता है तो देख लें उसको, ताकि कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान दोगे a टू दी पावर x, इस a टू दी पावर x में
कोई भी कांस्टेंट का पावर एक्स आ सकता है, 2 का पावर एक्स, 3 का पावर एक्स, कुछ भी आ सकता है, बट ऊपर में वेरिएबल होगा, ध्यान रहे कांस्टेंट नहीं होना चाहिए ऊपर में। तो उसका क्या होता है, जो पावर है ए टू द पावर एक्स वही रह जाता है और इनटू में लॉग ए आ जाता है। तो उस हिसाब से इस 2 टू द पावर एक्स का क्या हो जाएगा, तो 2 टू द पावर एक्स का तो यही रहेगा 2 टू द पावर एक्स, और क्या आ जाएगा इसका लॉग 2 आ जाएगा माइनस। ठीक है, यानी इसका डिफरेंशिएशन हम लिख दिए, जैसे कि यहाँ पर 2 टू द पावर एक्स और इंटू में लॉग ए है, तो 2 टू द पावर एक्स और इंटू में लॉग 2 आ गया। अब यहाँ से 2 टू द पावर एक्स जो है सो बाहर है, वो ऐसे ही रह जाएगा 2 टू द पावर एक्स, और dx को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर बताया गया है, dx बाई डी का क्या होता है, तो 1 हो जाता है। तो इसका भी हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ इंटू में क्या हो जाएगा 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में जो हमारा एक्स स्क्वायर है वही रह जाएगा। अब इसे करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, यानी यहाँ से 2 का पावर एक्स और 2 का पावर एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसे हम लोग लिख देंगे। तो अगर हम यहाँ से 2 का पावर एक्स को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x इंटू लॉग 2 बचेगा, और ये बाहर चला जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा एक्स स्क्वायर। फिर से इसे हम एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि डिवाइड में जो रहेगा उसे बाहर ले लेंगे और यू को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस करेंगे और यू बाहर कर देंगे और भी को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड वाले का स्क्वायर। तो यहाँ वही किए, डिवाइड में जहाँ था उसे बाहर कर दिए और 2 टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस अब इसी को बाहर करके एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, डिवाइड वाले का स्क्वायर आ गया। अब ये जो बाहर में था वो वैसे ही रह गया, और ये जो 2 टू द पावर एक्स का इस पूरा का ये हमारा फॉर्मूला आ गया है, और x का डिफरेंशिएशन मेरा 1 आ गया। 2 टू द पावर x और 2 टू द पावर x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ x इंटू लॉग 2 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया, ये आ गया इसका। इसके बाद हम एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये है e टू द पावर x प्लस 1/2, e टू द पावर x प्लस 1/2। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर लगा लेंगे, डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर लगा दिए। इसके बाद इसमें डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर लगा दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर जो है, सबसे पहले डिनोमिनेटर मतलब नीचे जो रहता है उसे हम लोग बाहर कर देंगे, इसे हम बाहर कर दिए। अब क्या करोगे, ये जो e टू द पावर x है उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब उसमें डी बाई डी एक्स लगा दोगे, ये हो गया। मतलब डिवाइड में जो टर्म था उसे हम बाहर कर दिए, और यहाँ e टू द पावर x जो था उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए। अब बीच में क्या लिखना है, तो माइनस लिखना है, ठीक है। अब जस्ट उल्टा कर देंगे, अब इसी e टू द पावर x को हम बाहर कर देंगे और डी बाई डी एक्स लगा देंगे। तो किस में लगा देंगे, तो 1 प्लस एक्स में, 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए। और डिवाइड में क्या आएगा, तो डिवाइड में ये जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे हम, तो ध्यान दोगे क्या आएगा, सो 1 प्लस एक्स का तो यही रह जाएगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसे तो हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहे हैं, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये e टू द पावर एक्स फॉर्मूला हम बता चुके हैं बहुत पहले ही क्लास में, कि जिस प्रकार से 2 टू द पावर एक्स का भी फॉर्मूला बताया है, उस तरह से e टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका यही होता है, इसका चेंज नहीं होता है, e टू द पावर एक्स का यही रहता है डिफरेंशिएशन माइनस। अब e टू द पावर एक्स, अब जब इसे हमने डिफरेंशिएट करना है, इसको जब भी बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा ना, तो अलग अलग सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। 1 को अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 तो मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर साइड में इसको हम डिफरेंशिएट करके बताते हैं, ध्यान दोगे 1 प्लस एक्स को, जैसे अगर कहीं भी इस प्रकार से लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि ये जो डी बाई डी एक्स है 1 में अलग लग जाएगा, तो 1 में अलग से हम लगा देंगे डी बाई डी एक्स, प्लस फिर x में अलग हो जाएगा, दोनों में अलग अलग हो गया।
ये जो 1 है उसमें अलग से डी बाई डी एक्स लगा दिए, एक्स में डी बाई डी एक्स अलग से लगा दिए। 1 कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट कर दिए किया जाए तो उसका 0 होता है, ये बताया गया है, ठीक है। और इसका 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं 0 + 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + x बचेगा, माइनस 0 तो 0 हो गया, 1 ये e टू द पावर एक्स बाहर चला गया है तो माइनस के साथ यहाँ 1 बचेगा, यानी -1। ध्यान दोगे, e टू द पावर एक्स को बाहर ले लिए तो यहाँ से 1 + x बच गया, यहाँ से e टू द पावर एक्स बाहर ले लिए तो ये माइनस के साथ -1 बच गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 दोनों एक प्लस में एक माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों अगर कैंसिल हो जाता है यहाँ से तो x × e टू द पावर x बचेगा इसका आंसर, और डिवाइड में रहेगा 1 + x का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x sin x डिवाइडेड बाय sec x। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हम लोग u/v वाला प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट रूल से भी बना सकते हैं डायरेक्ट। तो करना क्या है, 10th क्लास में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos x = होता है 1/sec x। तो ये जो यहाँ 1/sec x है, इसको हम लोग cos x लिख सकते हैं, यानी sec जब ऊपर चला जाएगा तो cos हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर e टू द पावर x sin x cos x, ये आ जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx। तो अभी तक हम लोग दो प्रोडक्ट u × v, पिछले क्लास में बताया गया है ऐसा क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का, तो यहाँ ये प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन आ गया है। इससे पहले वाले लेक्चर में प्रोडक्ट रूल बताया गया है, उसको आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब 3 टर्म आ जाता है प्रोडक्ट में एक साथ, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रहे, इसमें डिफरेंशिएट जब हमें करना हो तो 3 फंक्शन हो या 4 फंक्शन हो या 2 फंक्शन हो, वन टाइम हम एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तब जैसे कि इसमें 3 फंक्शन है, अब हमें एक फंक्शन को ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं वन टाइम, तो 2 फंक्शन कहाँ जाएगा, 2 फंक्शन कॉमन चला जाएगा। 2 फंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है dy/dx, उसे बाहर लिखा जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं, किसी भी 2 को हम बाहर कर देते हैं, e टू द पावर x sin x को हम बाहर कर दिए, तो बचा कौन, cos। चलिए cos को यहां हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, cos को क्या किए तो डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस। तो ऐसा नहीं है कि एक ही को डिफरेंशिएट करके छोड़ देना है, 3 फंक्शन है तो बारी बारी से तीनों को डिफरेंशिएट करना है प्लस में लेते हुए। हम प्लस ले लिए, अब हम क्या करेंगे, किसी अदर 2 को बाहर करेंगे, तो e टू द पावर x और cos x को बाहर कर देते हैं, e टू द पावर x और cos x को बाहर कर दिए। अब डिफरेंशिएट किसे करोगे, तो डिफरेंशिएट जो बच गया साइन को डिफरेंशिएट कर दिए यहाँ पर। तो एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पर cos डिफरेंशिएट हो गया, साइन डिफरेंशिएट हो गया, अभी एक फंक्शन है जो बचा हुआ है e टू द पावर x, जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अब साइन × cos को हम बाहर कर देते हैं, साइन और cos को बाहर कर दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो e टू द पावर x जो बच गया उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसको सिर्फ डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई कर देना। जैसे ये बाहर में है ना, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, e टू द पावर x sin x। और ये जो cos है इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन पहले क्लास में बताए हैं हम, cos का होता है माइनस साइन होता है, माइनस sin x।
ध्यान दोगे। कॉस का डिफरेंशिएशन बताया गया है, तो क्या बताया गया है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर देखोगे कॉस का बताया गया डी बाई डी एक्स अगर कॉस एक्स में लगा रहेगा तो क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स, तो उसी को हम यहाँ पर माइनस साइन एक्स लिख दिए। फिर उसी प्रकार से अगर साइन में डी बाई डी एक्स लगा रहेगा तो कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कॉस लिख देते हैं। प्लस अब यहाँ पर ये बाहर है, इसको तो वैसे ही रह देंगे, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन बताया गया है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहता है जो होता है, ध्यान दोगे यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है, तो e टू दी पावर x का वही रह जाएगा, ये हमारा आगे चला जाएगा। यानी ये यहाँ पर देखा जाए तो डिफरेंशिएट हमारा हो चुका है। अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन और साइन मल्टीप्लाई हो जा करके माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस में e टू दी पावर एक्स, कॉस और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कॉस स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब यहाँ से आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू में e टू दी पावर एक्स, ये आ गया। इन तीनों से हम क्या करेंगे, तो कॉमन ले लेंगे e टू दी पावर एक्स को। अब अगर यहाँ से e टू दी पावर एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं तो इसे पहले लिख देते हैं साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस इसके बाद इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ से माइनस साइन एक्स। ये यहाँ से e टू दी पावर एक्स हम कॉमन ले लिए हैं तो बच गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ से e टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लिए हैं तो बच गया कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से e टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिए तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ छोड़ सकते हैं या और सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम कर सकते हैं। क्या करोगे यहाँ, ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है इसे हम सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका फॉर्मूला होता है 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री में, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस 2x, कॉस 2x। और इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का साइन 2x। यानी ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2 बाय एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3x माइनस 1। इसे डिफ्रेंशिएट करना है, या तो फिर इसमें ऐसा भी दे सकता है इफ एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा फाइंड एफ डैश एक्स। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एफ डैश एक्स होता क्या है, ठीक है। एफ डैश एक्स जो है सो क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एफ डैश एक्स होता क्या है। ध्यान दो, जब हम लोग एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ये मेरा एफ एक्स है, ठीक है, ये क्या है एफ एक्स है। जब इस एफ एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब इसमें ऑपरेटर डी बाई डी एक्स हम लोग लगा देंगे। इसमें अगर डी बाई डी एक्स लगा दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो एफ डैश लग जाता है ये। तो इसलिए जहाँ भी लिखा रहेगा एफ में डैश लिखा हुआ रहेगा, तो ये चीज़ देख करके आप लोग को समझना है कि जो भी फंक्शन हमें दिया गया है उसे क्या करना है, तो उसे एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन है और इसमें हमें फाइंड क्या करने बोला था, तो एफ डैश एक्स, यानी इसे डिफरेंशिएट करना है एक बार, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। तो अगर इसे हम डी बाई डी एक्स इधर लगा देते हैं, किस पर, तो एफ एक्स में, एफ एक्स में डी बाई डी एक्स लगा दिए। ये जो एफ एक्स है उसमें हम डी बाई डी एक्स लगा दिए। अब इसमें भी हम लोग डी बाई डी एक्स लगाएंगे पूरे में, तो क्या आ जाएगा 2 बाय एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3x माइनस 1। इस पूरे में डी बाई डी एक्स हम लगा दिए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि जब हम लोग एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसके बाद इसमें u बाई वी का प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले ज़्यादा बेटर ये रहेगा
कि बीच में क्या आया है, तो बीच में माइनस आया है। तो जब बीच में हमारा माइनस आया है तो पहले इसको हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। बताया गया है कि जब भी दो फंक्शंस के बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, दोनों में अलग अलग उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, या तो कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन का जो ऑपरेटर है उस दोनों में हम लोग अलग अलग लगा देंगे। तो ये डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर इसमें लगा दिया जाए, 2 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर माइनस है, यहाँ माइनस ले लेते हैं, इसमें भी डी बाई डी एक्स हम लगा दिए, और इसमें क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 3x माइनस 1, ये आ गया। अब अगर हम चाहेंगे यहाँ पर तो इसे u बाई वी में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट u बाई वी में अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो थोड़ा सा ये लॉन्ग चला जाएगा, ऐसा नहीं करना, इसको u बाई वी में ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसे भी u बाई वी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट अगर इसे u बाई वी अप्लाई ना भी किया जाए, डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो बन जाएगा कैसे कि अगर कहीं भी डिवाइड में हमारा ऐसा रहता है, पढ़े होंगे आप लोग, x टू दी पावर n रहता है, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो इसका पावर माइनस हो जाता है। पावर क्या होता है, तो माइनस हो जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ये जो x प्लस 1 है ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस। अब इसमें हम u बाई वी का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, u बाई वी का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये जो डिवाइड वाला जो टर्म है ये पहले बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस, जो फॉर्मूला बताए थे उसी को यूज कर रहे हैं, डिवाइड वाले को बाहर लेके उसे डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस लगा दिया, अब जिसे डिफरेंशिएट किए उसे हम बाहर कर देंगे और इसे डिफरेंशिएट करोगे, और इसका डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 3x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर आता है, डिवाइड में ऐसा बताया गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो पहले बाहर आ जाएगा, इसका पावर आगे चला जाएगा, बताया गया है फंक्शन पावर आगे चला जाता है, पावर आगे आ जाता है और पावर में एक माइनस हो जाता है, तो -1 में फिर से एक -1 होगा तो इसका पावर -2 हो जाएगा, ये आ गया, ये ऑपरेटर हट जाएगा यहाँ से, फिर माइनस। अब यहाँ से 3x माइनस 1, अब जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये डी बाई डी एक्स का जो ऑपरेटर लगा हुआ है ये हट जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, और पावर में इसमें एक -1 हो जाएगा तो इसका पावर 1 हो जाएगा, यानी 2x टू दी पावर 1 आ गया, माइनस। अब इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करोगे, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, अकेला कांस्टेंट कोई भी फंक्शन वगैरह नहीं रहेगा तो उसका 0 होता है, और x जो अकेला रहता है उसका 1 होता है, यहाँ पर बताया गया है, ध्यान दो, यहाँ पर अकेला जो x रहता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है, यहाँ पर बताया गया है dx बाई डी एक्स का 1, मतलब यहाँ ये जो x है ना, उस x को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ध्यान दोगे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 3 और उसका 0 हो जाएगा, यानी फाइनली इसका क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। ऐसे इसको अलग से देख सकते हो, अगर 3x माइनस 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, 3x माइनस 1 को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सो ध्यान दोगे, बीच में माइनस है तो हम अलग अलग कर देंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे, किस में, तो 3x में, फिर माइनस 1 में भी हम डी बाई डी एक्स लगा देंगे। डिफरेंशिएशन में बताया गया है पहले वाले लेक्चर में कि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है वो आगे आ जाता है, तो यहाँ से 3 आगे आ जाएगा तो dx बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट का 0 होता है। अब ये जो dx बाई डी एक्स है इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो क्या बच गया, फाइनली 3 बच गया, इसीलिए उसके जगह पर हम 3 लिख दिए, ठीक है। अब इसका डिवाइड में आ जाएगा 3x माइनस 1 का पावर जो 2 है वो रह जाएगा। ये जो फंक्शन हम शॉर्ट में जो डिफरेंशिएट कर दिए, अगर इसे हम इसके जैसा डिफरेंशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो -2 हो गया, और फिर से इसका पावर माइनस है, डिवाइड में चला जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये
अब ये जो 2x है इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर हो जाएगा। इस 2x को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा स्क्वायर। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा। इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में बच जाएगा 3x - 1 टू द पावर 2। ये आ गया। अब इसे थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर देंगे, -2/x + 1 का पावर 2। इसके बाद इसे सॉल्व करोगे 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस होगा तो यहाँ 3x स्क्वायर बच जाएगा -2x और यहाँ से आ गया 3x - 1 का पावर 2। यहाँ आंसर छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, ये आ गया। और थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है -2/x + 1 टू द पावर 2 माइनस। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे x और x, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 3x - 2 बचेगा। और नीचे जो है वही रह जाएगा। अब अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेके यहाँ प्लस कर देते तो यहाँ से 3x - 2 से 2 - 3x हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax + b डिवाइडेड बाई cx + d। तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान दोगे जब भी डिफरेंशिएट करना हो तो d/dx का जो ऑपरेटर है उसे लगा देना है। अब इसमें u/v वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो u/v वाला प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला को बाहर लेंगे। तो डिवाइड वाला को हम बाहर ले लिए और ये जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस डिवाइड वाला को बाहर ले लिए और ये जो न्यूमरेटर था उसे हम डिफरेंशिएट कर दिए, फिर माइनस हो गया। अब इसके बाद इसको बाहर करके इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ax + b बाहर हो जाएगा और इसे डिफरेंशिएट करेंगे। और डिवाइड में इसका स्क्वायर, ये आ गया। बस इसमें हम लोग किए क्या है कि फॉर्मूला को अप्लाई कर दिए हैं। तो क्या किए हैं, डिवाइड वाला को बाहर ले लिए हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस। अब हम क्या किए हैं कि न्यूमरेटर को बाहर करके डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिए हैं और डिवाइडेड में स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। इस क्वेश्चन में ध्यान यही रखना है कि इस क्वेश्चन में ए बी सी डी जो दिख रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ए बी सी डी चारों का चारों यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे कि यहाँ हम साइड में दिखाते हैं कि क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ पर ax + b को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ax + b को डिफरेंशिएट करते हैं तो ध्यान दोगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, d/dx इस प्रकार से प्लस माइनस अगर बीच में आ जाता है तो दोनों में सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो d/dx जो है वो ax में हम अलग लगा देंगे प्लस इस b में भी हम d/dx अलग से लगा देंगे, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ जो a जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और x को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। और जहाँ पर अकेला कांस्टेंट हो, किसी भी तरह से x का फंक्शन नहीं है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस वेरिएबल वाला कोई फंक्शन नहीं हो, कोई भी टर्म नहीं हो, तो उसका डिफरेंशिएशन वहाँ 0 हो जाता है, तो उसका 0 हो जाएगा। और ये dx/dx का 1 होगा तो a बचेगा यहाँ हमारा, यानी इसका क्या आ गया, a आ गया। तो यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस कंप्लीट की जगह पर तो a लिख सकते हैं। फिर ये हमारा बाहर में लिखा हुआ है तो उसको वैसे ही उतार देंगे। सिमिलरली जिस प्रकार से इसका
जीरो हो गया, बी वाले टर्म का अकेला कांस्टेंट था इसलिए, और एक्स का वन हो गया तो ए बचा। सिमिलरली इसमें से इस डी जो कांस्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, तो सी बचेगा यहाँ पर, यहाँ सी आ गया, और डिवाइड में आ जाएगा सी एक्स प्लस डी टू दी पावर टू। अब इसमें करना क्या है, ये जो a है इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो a यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू सी इंटू एक्स आ जाएगा, और a इंटू डी का ए डी आ जाएगा, माइनस, ये माइनस है, c को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी इंटू एक्स तो आएगा, बट माइनस भी आएगा, a सी एक्स। अब इस माइनस को इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और b इंटू सी आ जाएगा। अब यहाँ से ए सी एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस में है और माइनस में है, तो बचेगा क्या यहाँ से, ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का पावर टू आ गया। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, जिसे डिफरेंशिएट करना है हमें, वन प्लस वन बाय एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय एक्स, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसे डिफरेंशिएट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो फिर पहले क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये जो न्यूमरेटर में ये जो टर्म है इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो डिवाइड में एक्स आ जाएगा, और इस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये आ गया। नीचे भी एलसीएम ले लोगे तो यहाँ से x आ जाएगा, इस x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस वन, ये आ गया। एलसीएम ले लिए, दोनों में एलसीएम ले लिए, न्यूमरेटर में भी एलसीएम लिए तो डिवाइड में x आ गया, x से इसको मल्टीप्लाई किए तो x और प्लस में वन। अब इसमें हम एलसीएम ले लिए हैं, नीचे x को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो x आ गया, और ऊपर में माइनस वन आ गया। अब यहाँ से ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन, ये बच गया। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसमें हम डी बाई डी एक्स लगा देंगे, तो डी बाई डी एक्स हम लगा दिए, तो यही u बाई वी वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। तो ये जो डिवाइड में जो हमारा x माइनस वन है इसे हम बाहर ले लेंगे पहले, सबसे पहले x माइनस वन हमारा बाहर चला जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसे, तो ये x प्लस वन को माइनस x प्लस वन बाहर चला जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से x माइनस वन का स्क्वायर, ये आ गया, फॉर्मूला अप्लाई किया गया है यहाँ पर। डिवाइड वाला बाहर चला गया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किए, माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर यहाँ से चेंज हो गया हमारा। सबसे पहले डिनोमिनेटर को बाहर लिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस, अब न्यूमरेटर को बाहर कर दिए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिए, और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर ले लिए। अब जैसा कि साइड में भी हम बताते थे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं, ध्यान दोगे। ये जो वन है, ये वन हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वन होता है। यहाँ देखोगे ये हमारा x प्लस वन है, ठीक है। अगर इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स इस x में अलग से यूज हो जाएगा, ठीक है, और ये डी बाई डी एक्स वन में भी अलग से यूज हो जाएगा। ये डी एक्स बाई डी एक्स का वन हो जाएगा, और वन जो अकेला कांस्टेंट है उसका जीरो हो जाएगा, यानी इसका क्या होगा, तो वन हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, माइनस ये बाहर है ऐसे ही रहेगा। अब इसका भी वैसे ही होगा, ये जो वन है इस वन का जीरो हो जाएगा और x का वन हो जाएगा। फिर यहां से x माइनस वन का स्क्वायर, इस वन को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, यहाँ से x माइनस वन आ जाता है। इस वन को इसमें मल्टीप्लाई करते हुए माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर। अब यहाँ से ये x और x कैंसिल हो गया, माइनस वन क्या हो जाएगा, तो माइनस टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ गया। ये आ गया इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे 1/ax² प्लस bx प्लस c है। तो अगर इसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे तो इस क्वेश्चन को हम लोग चेन रूल से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट अभी हम चेन रूल नहीं बताएं आप लोग को, इसलिए हम u/v प्रॉपर्टी में ही जाएंगे। हम अगर इसे डिफरेंशिएट किया जाए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, इसमें हम dy/dx लगा देंगे। तो किस पर, तो f' में इक्वल टू, अब हम इसमें भी dy/dx लगा देंगे। वन बाय ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे कि f(x) को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, f' हो जाएगा। और इसमें u/v का प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c जो है बाहर आ जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आ गया, और ऊपर में जो 1 है उसे हम डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस। अब इस 1 को बाहर ले लेंगे हम, और ये जो डिनोमिनेटर में ax² प्लस bx प्लस c है इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। इसे हम डिफरेंशिएट कर दिए, और डिवाइड में क्या होगा, ये जो डिवाइड में जो टर्म था उसका स्क्वायर आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c टू दी पावर 2। तो ये 1 जो है ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है, तो इस कांस्टेंट का 1 0 हो जाएगा। इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। अब इसमें जो डिफरेंशिएशन जो हमारा dy/dx है सब में हम अलग अलग कर देंगे। dAx² में अलग से d लगा दिए, प्लस bx में अलग से d लगा दिए dy/dx, क्योंकि पहले लेक्चर में पहले क्लास में बताया गया है कि जब प्लस या माइनस आ जाता है ढेर सारा टर्म्स के बीच में और उसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये dy/dx से सब में अलग अलग वो ऑपरेटर लग जाता है जाके, और डिवाइड में फिर इसका स्क्वायर जो है वो। इसको अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस। अब जो डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें अगर फंक्शन वेरिएबल वाला टर्म और कांस्टेंट दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाए तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है ए उसे बाहर ले लिए तो dx² होगा, प्लस यहाँ से b बाहर चला जाएगा तो dx/dx हो जाएगा, और जहाँ पर अकेला कांस्टेंट रहता है उसका 0 हो जाता है, और इसका डिवाइड में जो टर्म है वो वैसे ही रह जाएगा। इसके बाद ये जो x² को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy/dx किस पर लगा हुआ है, तो x² पर, तो पावर इसका जो 2 है वो आगे आ जाएगा, और पावर में एक माइनस होगा तो पावर 1 बच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा फाइनली उसका, तो उसका हो जाएगा 2x और dy/dx हट जाएगा। अब x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 हो जाता है। यस, ज़्यादा प्रॉब्लम अगर होता है तो इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हो dx से dx कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, बट ऐसा होता नहीं है, 0 हट गया। ये आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद 2x को और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax और प्लस में b, तो यहाँ पर बच जाएगा ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर, ये आ गया, यानी ये आ गया हमारा इसका आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसमें डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर हम लगा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम यहाँ से बाहर ले लेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, डिनोमिनेटर को बाहर ले लिए। अब जो न्यूमरेटर है उसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी माइनस ये जो ए एक्स प्लस बी है, इसे बाहर लेके हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर को बाहर ले लिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया गया है जिसमें डी बाई डी एस लग गया है, माइनस न्यूमरेटर को बाहर कर दिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिए, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो है सो नीचे आ गया। अब जिसे बाहर किया गया है उसे डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है, तो उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। अब इसका तो डिफरेंशिएशन पहले भी अभी बता चुके थे, ये अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से x का 1 हो जाएगा तो a बच जाएगा। ये बाहर में ऐसे ही रह जाएगा। अभी पिछले वाले में भी बताए थे, ये अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इस x का 1 हो जाएगा तो q बच जाएगा, और इसका 2x इंटू पी तो 2px हो जाएगा, 2px प्लस q आ जाएगा इसका। फिर ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर टू दी पावर 2, ये आ गया। अब ये जो a है इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a पी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, a को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में a क्यू एक्स आ जाएगा, a को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2a p x स्क्वायर, ये आ गया। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 आ गया, a आ गया, p आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर आ गया। अब ये a x को q से मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब x आ जाएगा माइनस के साथ, a क्यूब x आ गया। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2bpx और माइनस के साथ 2bpx आ गया, फिर b को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b क्यूब और ये माइनस b क्यूब, और डिवाइड में क्या रहेगा, इसका जो स्क्वायर है वो डिवाइड में रह जाएगा, px स्क्वायर qx प्लस आर का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे जहां जहां सिंपल हो पाएगा, तो AP का टर्म यहाँ भी है, APX स्क्वायर का टर्म यहाँ भी है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो माइनस करेंगे, और साइन हमेशा बड़ा वाला का होता है, तो ये बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस APX स्क्वायर आ जाएगा। अब ये AQX और AQX ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, इसके बाद बच जाएगा हमारा यहाँ से माइनस 2bpx, ये बच गया, AR माइनस BQ, ये आ गया। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो डिवाइड में रह जाएगा, इसका स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हम डिफरेंशिएशन बाय
क्वेश्चन ड्रिल को डिस्कस किए हैं। तो आज का क्लास आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजना ना भूलें। और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो अगर आप लोग को समय पर चाहिए या उसका लाभ अगर उठाना हो तो चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका लाभ आपके दोस्त उठाएं तो इस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए, आज का इस क्लास में हमारे चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हम अगले टॉपिक के साथ डिफरेंशिएशन का नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए।